We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुरुआत में करना चाहूंगा दर्शन जी आपसे, अगर विपक्ष कह रहा है कि साहब दाल में कुछ काला है, उनकी आपकी मंशा पे सवाल उठा रहा है, आप बताइए कि ये विधेयक क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने राजनीति में शुचिता लाने के लिए और एक जो जनता की मांग थी, आम जन की मांग थी, हम पब्लिक के बीच में जाते तो ये पता चलता है, क्योंकि वास्तव में राजनीति सेवा का मंच है, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं। ये यदि सिद्ध करना है, शुचिता करना है, हमारी तो सरकार है और हम ऐसे विधेयक को लाए हैं कि जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हमारे राज्यों के मंत्री भी आ रहे हैं, तो कोई भी सरकार संघीय सरकार के ढांचे से भी आ रहे हैं, सारे के सारे लोगों के पास इस प्रकार की व्यवस्था यदि हो जाएगी तो पूरे देश में जो एक विधान और एक बात चलती थी कि एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए, उसको सही तौर पर अमल करने का काम, ये तो उस समय की बात थी जब इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और इस प्रकार के कृत्य की ऐसे जो बड़े राजनीतिक दायित्वों पर हैं उनको मुक्त करने का काम किया था। ये माननीय प्रधानमंत्री सिद्धांत है, वो क्या कहता है, हमारा न्याय का सिद्धांत कहता है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। साहब ये तो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ भी है। कोई व्यक्ति अगर 30 दिन तक गिरफ्तार हो जाए उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ये 30 दिन तक गिरफ्तार हो जाए, लेकिन कौन सी ऐसी सजा जो 5 साल से ऊपर हो पाएंगी उन FIR के कारण, उनमें, और यदि वो 30वें दिन के बाद 31वें दिन या सेम डे भी यदि वो बाइज्जत बरी होता है तो बाकायदा उसके पद पर दोबारा आसीन हो सकता है। इसमें न्यायपूर्ण और ढंग से इस कानून को लाने का काम किया गया है और इससे राजनीति में शुचिता भी आएगी और राजनीति में एक तरह से प्रतिबंध उन पर लगेगा जो भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख रहते हैं। उज्जवल रमन सिंह साहब, दिक्कत क्या है भाई, राजनीतिक शुचिता, भाई प्रधानमंत्री इसमें शामिल है, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल है, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, दिक्कत कहां है? पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अभी माननीय सदस्य चौधरी साहब कह रहे थे कि 31वें दिन अगर वो जो है बरी हो जाता है, कोई एक केस मुझे बतला दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो 31वें दिन में वो पूरा हो जाता हो। एक चीज़ बता दिए, जांच एजेंसी आपकी, जांच आप करेंगे, फैसला आने में कितने वर्ष लग जाते हैं, और जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो हमारा सिद्धांत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सिद्धांत को तो आपने ताक पर रख दिया, आपने उस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी और आप जो है कह रहे हैं कि हम तो उस व्यक्ति को दोषी मान ले रहे हैं। आप विपक्ष के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। आप बतला दीजिए, कोई एक दृष्टांत बतला दीजिए जब प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी एजेंसी ने कोई चार्जशीट दाखिल की हो। ये तो नैतिकता का सवाल है। नैतिकता के सवाल में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ट्रेन दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरीके अगर हम नैतिकता के सिद्धांत को अगर आगे रखेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। उज्जवल रमन सिंह साहब, ये नैतिकता तब कहां चली जाती थी? जब मैं आपको उदाहरण देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा होगी वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको याद होगा, आप ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे थे तो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन तब भी तो इसकी बात होनी चाहिए थी। देखिए, लिली थॉमस का केस कहता है, स्पष्ट है कि जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा अगर हो गई उसकी सदस्यता चली जाती है। बट आप ऑर्डिनेंस लाने वाले थे उसके खिलाफ। आप उसको देखिए, ये सिद्धांत मैं कहूंगा कि इसको जो है अभी सेलेक्ट कमेटी में इसको पूरा का पूरा ड्रॉप कर देना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और जनता के बीच आप संवाद करिए, राजनीतिक दलों से बात करिए, कानूनविदों से बात करिए। जेपीसी में तो सभी पार्टी के लोग होंगे। देखिए, आप कानूनविदों से बात करिए। आप इनकम टैक्स बिल लाए, वो भी सेलेक्ट कमेटी में गया और आप देखिए इनकम टैक्स बिल एक ऐतिहासिक मौका सरकार ने वहां खो दिया।
1961 में जो बिल बना था और 2025 में आप उठा के देख लीजिए कितना फर्क है। बिना चर्चा के आप बिल को पास करा देते हो, बिना चर्चा के आप बिलों को जब पास करा देंगे तो मुकम्मल बिल बिल्कुल हो पाएगा। सुधाकर सिंह साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं? आपके मन में भी भय है कि कल के दिन साहब मान लीजिए बिहार में आपकी सरकार बनी तो जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो तो जब चाहे आपको हटा देगी, आपको ये चिंता है? किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष के राय के तौर पे मैं नहीं दे रहा हूं। मैं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक सिपाही होने के नाते कह रहा हूं। जब हम लोकतंत्र की जब दुनिया भर में जब स्थापना हो रही थी तो बहुत साफ सिद्धांत माउंटेस्क्यू ने लिखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, ये दो सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। आप जो कानून बना रहे हैं, एक कांस्टेबल एफआईआर दर्ज करेगा, वही कांस्टेबल जांच करेगा और वही कांस्टेबल आपको दोषी भी ठहरा रहा है। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं और तय करना चाहते हैं कि आप 30 दिन के बाद बाहर जाएंगे, जबकि भारत के न्याय प्रणाली में साफ है कि चार्जशीट 60 दिन के बाद आएगा और 60 दिन के बाद तय होगा कि बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब आप डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं किसी लीडर को कि आपको हटा ही देना है, इसीलिए कोई भी केस कांस्टेबल दर्ज करेगा आप पद से हटा दिए जाएंगे। यह दोनों ही फंडामेंटल्स के खिलाफ है। दूसरी बात है, कौन ऐसा विपत्ति आया कि आप रातों रात बिना सर्कुलेट किए हुए 15 दिन, एक नियम है कि कोई भी कानून अगर संविधान में बदलाव चाहते हैं तो सर्कुलेट होता है 15 दिन पहले बिल, इसमें रातों रात आप बिल लाते हैं और कहते हैं कि हम चर्चा में करेंगे। ऐसा कौन विपत्ति आया था? और जिस तरीके से पार्लियामेंट के जरिए आप बुलडोज कर रहे हैं पूरे प्रणाली को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, बिना बहस का कानून पास कर रहे हैं। लेकिन कल जो लोकसभा में कल जो देखने को मिला वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर बिल फाड़ के गृहमंत्री के मुंह की तरफ फेंके जाएंगे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। विरोध करना, विरोध दर्ज करना ये अधिकार है विपक्ष का, लेकिन कागज फेंक देना, ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं जनता जनार्दन में? सवाल ये है कि जैसा करनी वैसा भरनी। आप विपक्ष को रात को एक बिल सर्कुलेट करते हैं कि सुबह हम चर्चा करेंगे, जिस बिल को हम पढ़ा ही नहीं, देश में चर्चा नहीं हुआ, मीडिया में चर्चा नहीं हुआ, किसी भी स्टेक होल्डर से राय नहीं ली गई, और एक आप ऐसा काला कानून लेकर चले आएंगे। अब मुझे आप बताइए, ये अचानक जो पार्लियामेंट जो चाहे रबर, जो सुधाकर सिंह साहब कह रहे हैं कि अचानक आप ये बिल ले आए, आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा इस मजबूत कानून को लाने की है या कुछ और आपको लग रहा है? अवधेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल न्याय प्रक्रिया के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। ये काला बिल है और इस बिल लाने के पीछे सरकार में मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि वही कोतवाल वही जज, एक कहानी है, एक किस्सा है कि वही कोतवाल है वही जज, उन्हीं को फैसला करना है। तो इससे ज़्यादा खराब, और ये इस तरह का बिल कोई तानाशाह ही ला सकता है। लोकतंत्र में इस तरह के बिल लाने का कोई स्थान नहीं, और वो बिल जिस पर चर्चा ना हो। आज ये हमारा 21 जुलाई से सदन आहूत है। देश की देवतुल्य जनता तमाम सवालों पर प्रतीक्षा कर रही थी कि उस पर जवाब आए हैं। ये सदन ऐसे वक्त पर चल रहा है जबकि देश में सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए थी। तमाम प्रधानमंत्री, तो ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, गृह मंत्री जी ने बयान दिया और हमारे रक्षा मंत्री ने दिया, लेकिन तमाम सवाल जो जनता चाहती है, इस देश की देवतुल्य जनता चाहती है, संसद में चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। ये तो बार बार सरकार कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि ये सदन चले। अगर सदन चलने की उनकी मंशा होती, चलाने की मंशा होती, तो सदन में चर्चा करते, जिस बात के लिए हम लोग चाहते थे। और हम नहीं चाहते थे, हम देश की जो महान जनता है, ये पार्लियामेंट है, ये हिंदुस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा
ये लोकतंत्र का मंदिर है, इससे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको तो इसका उपयोग करना चाहिए, सरकार को मुश्किल में डालना चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो तमाम जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे हैं, उनको धारदार तरीके से सदन में रखना चाहिए। बट आप लोग तो सरकार को आसान मौका देते तो बाहर निकलने का। आप देखिए इनकम टैक्स बिल बिना चर्चा के पास हो गया, वो कह रहे इसके जिम्मेदार विपक्ष हम है। लोग पूरी तरह से और पूरा विपक्ष पूरी तरह से इस बात की उम्मीद में था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करेगी और विपक्ष को उसमें भागीदार होने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए और अच्छा सुझाव देने के लिए। राजकुमार राउत साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जो 130वां संशोधन विधेयक कल रखा गया है जिस पे अब जेपीसी मंथन करेगा। देखो, देश में कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि जनता की भावना के अनुरूप या जनता के हित में, लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया गया है, मतलब कहे गए कि एक तंत्री राज चलाने के लिए, तानाशाही सिस्टम चलाने के लिए, मेरी समझ के अनुरूप जो देश के अंदर पिछले 5-10 सालों के समय में सरकार गिराने का, विधायक खरीद फरोख्तों का, ईडी का जो कहर, मतलब क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको दबाने का जो तरीका किया जा रहा था ईडी के माध्यम से, इसी को शायद कानूनी रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये कहीं न कहीं देश के अंदर एक तानाशाही व्यवस्था बनाने का। आप देख सकते हैं झारखंड के सीएम जेल में गए, कितने समय रहे, कोर्ट से क्या हुआ, क्लीन चिट सामने आई, केजरीवाल जी को किया। मतलब इस तरह से ये एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं या विपक्ष पार्टियों को दबाने का तरीका है। हम भी चाहते हैं देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे पिछले 10 सालों के अंदर दूसरी पार्टियों ने किया। भाजपा की किसी सरकार, भाजपा की कई राज्यों में सरकार है, आज राजस्थान के अंदर भी सरकार, राजस्थान के अंदर हमारे ट्राइबल मिनिस्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ काम नहीं होगा। मेरा उदाहरण, मेरे सामने जो उम्मीदवार थे, जो कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर थे, ईडी का गया संबंध, बीजेपी में गए और बीजेपी से चुनाव लड़े, तो वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार के पास सारा तंत्र है, लेकिन यही है कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियों को दबाने का एक तरीका है इस कानून। जगन्नाथ सरकार साहब, सवाल ये उठ रहा है, ये जो चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो सीबीआई है, जिस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है और ज्यादातर मामलों में विपक्ष के नेताओं के पे किया जा रहा है, तो साहब विश्वसनीयता का सवाल तो है ही, साख का सवाल तो है ही, और ये जो विपक्षी सांसद जो सवाल उठा रहे हैं उसमें तर्क तो बनता है। देखिए, ये चर्चा में जो बिंदु निकला, तो इस बारे में कोई मुद्दा उठाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सच्चाई के लिए, लेकिन हम डरते हैं क्यों? चोर कभी नहीं चाहते जो चोरी के खिलाफ अच्छा कड़ी कार्रवाई हो, कोई कानून अच्छा बने, इसलिए खिलाफ है। क्यों? कानून विपक्ष के लिए नहीं है, सबके लिए है, सरकार पक्ष के लिए है, विपक्ष के भी लिए है। तो विपक्ष वाले क्यों डर रहे हैं? मैं बताता हूं वो क्यों उनका कोई वीक पॉइंट है, हम चोरी किया। 2025 में जो आपके इसलिए डरते हैं, इसलिए डर रहे हैं। मार्च 2025 में ये लोकसभा में आंसर आया मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी जी का, बीते 10 साल में 193 केस राजनेताओं के खिलाफ चलाए गए, कन्विक्शन केवल 2 में है। अगर 30 दिन की मियाद में किसी को हटाया रखा जाएगा तो फिर तो किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, कानून तो ऐसा ही है, जो एक भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया उनका पनिशमेंट ना हो, 10 चले जाए, अपराधी पार पा जाए, तब भी एक बिना अपराधी उनका कोई सजा ना हो। संसद को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ना, उसके लिए सारे दलों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ये तो कानून तो गवर्नमेंट के पक्ष में प्रधानमंत्री के मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो सार्वजनिक मंच से कहेगा हम भ्रष्टाचार के ज्यादा किसका पास है? कोई भी नहीं कहेगा हम भ्रष्टाचार के गवर्नमेंट के पक्ष में ज्यादा है। और जो ईडी के बारे में बोल रहा है, देखिए ईडी वो जो जितना ऑपरेशन किया उसमें कितने करोड़ देखिए, उज्जवल रमन सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, आप डिले कर देंगे, देखिए डिले कर देंगे। ज्यादा हल्ला बोल कौन कर रहा है? टीएमसी पहल से कर रहा है बंगाल का। चोरी कौन ज्यादा कर रहा है? मंत्री बहुत दिन जेल में हुआ, तब भी उनका पद नहीं निकल। चलिए, उज्जवल रमन सिंह साहब, एक बात तो ये भी है, मान लीजिए
आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी? अरे आप भी कल आ सकते हैं सत्ता में, ना हो तो फिर ओके, चुनाव सुधाकर लड़ सिद्धार्थ। सकते, तो उतना इतना क्यों डर है? बिल्कुल। वो बोलते हैं ना हम वीक पॉइंट है, मेरा कोई गलती है, मैं इसलिए आ रहा हूं, वो अब बीजी आ बड़ा रहा हूं। डरते हैं। रेवती जी, जो सच्चाई है वो देखिए, कभी नहीं डरते। उज्जवल रमन सिंह साहब, हम लोगों की नीयत और नीति संविधान के खिलाफ नहीं है। हम संविधान सम्मत बात करते हैं, संविधान सम्मत रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं न कहीं जनता की आवाज़ को दबाकर ये जो कह रहे हैं यही दो-धारी तलवार है। ऐसा कानून न बनाइए जो सिर्फ विपक्ष को ही निशाने पर ले। आप देखें पिछले 10 या 11 साल में वर्तमान सरकार के कितने लोगों पर जांचें हुई और कितने लोगों के जांचों का आपने कन्विक्शन रेट बताया। ये खाली आप ही नहीं बता रहे हैं पंकज चौधरी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अपने जजमेंटों में इस बात को कहा कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और खाली विपक्ष के ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इनके लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं बता दीजिए इनके यहाँ कितने लोगों पर जांच हुई है, कितने मुख्यमंत्री पर छापा पड़ा है, कितने मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया है। देखिए ये इस तरीके का कानून कहीं से भी उचित नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।